उसके लिए क्षमा याचना पहले से ही कर रही हूँ मैं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जो भी मैं करती राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और अभी बज रहे 3:30 और आज है 28 तारीख और मैं शरद पूर्णिमा की जो पूजा का ब्लॉग है जस्ट अभी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, अपलोड कर दिया मैंने और आप वो देख रहे होंगे, पहले ही देख लेंगे, इससे शायद देख भी लिया हो। तो 3:30 बज गए हैं। अब मुझे क्या क्या करना है मैंने आपको बोला था उस ब्लॉग में, जो भी मैं करूँगी शेयर करूँगी। सूतक काल जो है 4 बजे से शुरू हो जाएगा चंद्र ग्रहण का और 3:30 बज गए हैं। तो सबसे पहले मैं अब क्या करूँगी, मैंने कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है अभी थोड़ा बहुत, और इसके बाद ना तो भोग लगेगा और ना ही कोई पूजा होगी। और भोग लगाने के बाद मैं कान्हा जी को सुला दूँगी और दरवाजे जो हैं पूजा करके वो पट बंद कर दूँगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग में ही पूजा स्टार्ट करनी है, वो भी बहुत सारी चीज़ें करने के बाद। तो मैं क्या क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने फ्रिज खोल लिया है, फ्रिज से निकाली है मैंने ये, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा और मैंने आज का ब्लॉग जो है शेयर कर दिया आपके साथ, तो आप देख भी चुके होंगे। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा कर रखा है। ये है तुलसी पत्र। तो तुलसी पत्र से क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। तो मैंने माइक भी पहना हुआ है इसलिए, ताकि आपको क्लियरली आपको पता चल जाए कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। कई बार क्या होता है ना कि मैं बोलती रहती हूँ, आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, जितना भी खाना मैंने बनाया है, खाना पहले ही बना लेना है इस दौरान में, मतलब सूतक काल में जितना कम हो सके काम करें और भगवान को ज़्यादा याद करें। तो रोटियों में भी मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है पहले से ही, क्योंकि भोग लगाया था ना कान्हा जी को, तो उसका ही भोग लगा हुआ पत्र जो है मैंने उसी में छोड़ दिया था। और अब जितने भी सामान मेरे पास खाने पीने के हैं सब में मैं तुलसी पत्र डालूंगी। तो ये मलाई रखी हुई है, इसको मैंने अभी फेरा नहीं है, मतलब मक्खन ही निकाला, तो इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ। तो होता क्या है ना कि जब भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो है एक्टिव होती है तो वो खाने पीने की चीज़ों में नहीं जा पाती, क्योंकि तुलसी पत्र में बहुत शक्ति होती है और जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती है सब तुलसी पत्र ही अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा चंद्र ग्रहण और सूतक काल, तो उसके बाद ये सारे तुलसी पत्ते निकाल के कहीं ऐसी जगह डाल देना है जहाँ पे पैर वैर ना पड़े और सही रहे। तो ये केले, फल वल सब्जी वब्जी जितनी भी चीज़ें हैं सब में डालना है। तो केले रखे, इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ। और थोड़ी सी दाल बची हुई है, तो मन्नत वगैरह को भूख लगेगी ना तो वो खा लेंगी, तो इसमें भी डाल दे रही हूँ दाल में। तो मैं ये करने मतलब मैं करती हूँ, इसलिए सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर देती, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो सूखी चीज़ें जितनी भी डब्बा बंद है, पैकेट बंद है, उनमें नहीं डालना है। जो भी अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें डालना है। और फ्रिज में भी दूध रखा है, तो दूध में भी मैं डाल दूँगी। दूध में भी डाल दिया है। और मेरे पूजा के फूल बचे हुए रखे हैं, उनमें भी मैं डाल दूँगी। तो ये पूजा के फूल हैं, इनमें भी मैंने डाल दिया है तुलसी पत्र। और सब्जियों में भी डाल देना है, जो कि मतलब बनी, मैं तो डाल दे रही हूँ, बनी नहीं है बेशक, फिर भी मैं डाल दे रही हूँ। मतलब कोई भी रिस्क का काम मैं नहीं करती हूँ। और थोड़ा सा, अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो इसके बाद मतलब इसका अल्टरनेट क्या ले सकते हैं आप, पता है? इसका अल्टरनेट ले सकते हैं आप गंगा जल, या फिर डाब जो होती है डाब ले सकते हैं, कोसा ले सकते हैं। इन चीज़ों में से 4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है जो भी जानकारी हो आपके पास वो अपने आसपास लोगों को ज़रूर ही बताएं, क्योंकि हो सकता है उनको ना पता हो और आपकी जानकारी उनके लिए अच्छी मतलब हो सके, साबित हो सके, तो बता देना चाहिए। मैं तो ब्लॉग्स ही बनाती हूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता चल ही जाता है। तो सारी चीज़ों में मैंने डाल दिया है तुलसी पत्र। और अब क्या करना है, मैंने ना स्टैंड में ही फ़ोन को फिक्स कर लिया, क्योंकि हाथ में पकड़ती हूँ तो हिलता है डुलता है और कभी कभी वीडियो ऑफ भी हो जाती है, स्किप भी हो जाती है, तो ये सब होता है। इसलिए मैंने कंफर्ट के लिए अपने कर लिया ये काम। तो बचे हुए तुलसी पत्र जो हैं, और हाँ, जो आप पानी इस्तेमाल करेंगे उसमें भी अगर खुला हुआ पानी रखा है तो उसमें भी आप इस्तेमाल करें। ये तो आप गंगा जल भी डाल सकते हैं, उसका गंगा जल भी बेस्ट है। मेरे तुलसी पत्ते बचे हुए हैं, कान्हा जी के पास जो सेवा करते हैं कान्हा जी की, में उनको भी बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करना फॉलो, और नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं। सबके लिए ही नियम कायदा कानून सब बराबर होते हैं। तो पहले मैं देख रही हूँ माइक हैवी कि नहीं ऑन। तो कान्हा जी के पास खाने पीने की कोई भी सामान नहीं रखा जाए, केवल जल रखा जाएगा, जल में भी तुलसी पत्र डाला जाएगा। तो अभी मैं आपको कान्हा जी के पास लेके चलती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको।
तो देखिए कान्हा जी हैं अभी, और इनको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है तो भूख लग चुका है, इनको सुला दूंगी मैं और पट बंद कर दूंगी। तो ये सारी जानकारियाँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग में कल मैं क्या करूँगी, और इसका टाइम जो है सूतक काल का तो 4 बजे से शुरू हो जाएगा, अभी से थोड़ा ही टाइम बचा है। और ग्रहण का टाइम है 1:06 से लेकर 2:22 तक है ये। और इसके बाद तो कोई उठेगा भी नहीं, रात में कौन उठेगा झाड़ू पोछा करने के लिए मध्य रात्रि में। तो सुबह ही सब लोग उठेंगे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले आप कोई भी चीज़ें स्पर्श ना करें। और हाँ, एक चीज़ और मुझे करनी है, वो भी मैं अभी कर रही हूँ। नींबू है आपके पास। देखिए ये वाला ब्लॉग अभी देखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ जब भी अगली साल जब भी ये चीज़ें मतलब होंगी तो आपको मेरा ये ब्लॉग काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो अभी इसको रखते हैं, और ये देखिए नींबू मेरे पास 2 ही हैं, तो इसमें से ही बहुत सारे टुकड़े करने हैं। और घर के जितने भी कोने हैं, मतलब आपको किचन में भी रखना है, जितने भी कॉर्नर्स हैं सब में नींबू को रखना है। जितनी भी नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं, नींबू अपने अंदर जो है इस एब्जॉर्ब कर लेता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है आपको, सबसे पहले उठकर कुछ नहीं करना है, हाथ में पॉलीथीन पहनना है, ऐसे नहीं स्पर्श करना है इन चीज़ों को। देखो जो मानते हैं ये चीज़ उनके लिए तो है, जो नहीं मानते भाई मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं वो चाहे करें या ना करें, जो करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को ये ढकोसले लगते हैं और मतलब बेफालतू की चीज़ें लगती हैं, लेकिन जो भी मतलब इस ब्रह्मांड में होता है कोई ना कोई तो उसका रीज़न होता ही है, तो हमें उसको मानना भी चाहिए। मानने वाले लोग मानते भी हैं भाई। तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, क्योंकि मेरे पास 2 ही थे, ज़्यादा हो तो आधा आधा भी ले सकते हैं नींबू। तो जितनी भी जानकारी है मैं आपको जो मैं करती हूँ ज़रूर बताऊँगी। तो हाथ धो लेती हूँ पहले से। और घर के जो अभी मैं किचन में रख रही हूँ, देखो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने कहाँ पे रख दिया, ये विंडो के जस्ट पास ही मैंने रख दिया, जहाँ से नेगेटिव एनर्जीज जो हैं एंटर करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और एक मैं माइक्रोवेव के ऊपर रख दे रही हूँ, क्योंकि छोटा सा ही है। और बेडरूम में जहाँ भी आप लेटते हैं वहाँ पे रख सकते हैं, कोई स्पर्श ना करें इनको। और यहाँ पे लेटते हैं, यहाँ भी मैं रख दे रही हूँ। ये सारे काम 4 बजे से पहले ही कर लेने हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ। और एक फ्रिज के ऊपर रख देना है, और यहाँ पे रख दे रही हूँ। मंदिर जो मेरा फिक्स हुआ है ना, यहाँ पे रख दे रही हूँ। और ये ब्लॉग मैं लाइव कर रही हूँ, और हो सकता है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए। और उस कमरे में भी रखना है, और हाँ पूजा घर में भी रखना है। पूजा घर में भी मैंने रख दिया, और इस कमरे में भी मुझे रख देना है। तो देखिए इस समय होता क्या है, होता ये है कि जितने भी देवीय प्रभाव होते हैं, जो मतलब भगवान जी के जितनी भी एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इस समय जो होते हैं सूर्य देव, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, तो इस समय इन लोगों पर संकट होता है, इसलिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। हमें अपनी थोड़ी सी रक्षा खुद भी मतलब करनी पड़ती है। मतलब जीव जंतु को पृथ्वी पर थोड़ी सी केयर अपनी खुद ही करनी पड़ती है इस समय, क्योंकि इस समय चंद्रदेव जो है काफ़ी कष्ट में होते हैं। तो ये मान्यता है धार्मिक और साइंटिफिक भी मान्यता कोई कोई तो होगी भाई। तो ये काम मैंने कर दिया। अब मुझे कान्हा जी को भी सुला देना है, मतलब शयन करा देना है। तो उनको कोई भी देवी देवता घर में है उनको स्पर्श नहीं करना है बिल्कुल भी। तो अभी मैं शयन करा के आती हूँ। तो मैंने कान्हा जी को शयन करा दिया है, और पूजा करके गेट भी लगा दिए हैं। भोग जो लगाया था मैं लेके आई हूँ। कान्हा जी के पास भी तुलसी पत्र मैंने रखा है उनके बिस्तर में। तो ये सब कुछ हो गया। और अगली सुबह क्या करना है, अगली सुबह करना है आपको सबसे पहले उठकर, मैंने बताया पॉलीथीन पहनना है हाथ में, जितने भी कॉर्नर्स में नींबू रखे हुए हैं वो उठाना है और ऐसी जगह फेंकना है जहाँ पे आपके मतलब कोई भी जीव जंतु वहाँ पे ना मंडराए, और फेंक देना है कूड़ेदान में ही, या फिर जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पे फेंक देना है। उसके बाद नमक डाल के लगाना है पोछा पूरे घर में, और फिर उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आपके कपड़े, आपका बेड, पूजा घर, रसोई घर, फ्रिज,
जितनी भी सारी चीज़ें सब पर आपको छिड़काव करना है गंगा जल का। उसके बाद ही शुद्धिकरण होगा पूरे घर का। उसके बाद गंगा जल डाल के खुद भी स्नान करना है और जब कपड़े धोंगे उसमें भी थोड़ा सा गंगा जल डालना है। और अभी जो टंकी का पानी है उसमें तो हम डाल नहीं सकते तुलसी पत्र या फिर गंगा जल, तो करना क्या है, जो भी बाल्टी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। अभी मन्नत जो है बाथरूम में है इसलिए मैं अभी नहीं डालूंगी, तो गंगा जल भी निकाल के ला रही हूँ। नहीं आएगा क्योंकि टंकी में जाकर ऊपर तो हम नहीं डाल सकते गंगा जल या फिर तुलसी पत्र। तो ये सारे मैं करती हूँ फॉलो, तो मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मैं आपकी अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए तो मेरा फ़र्ज़ बनता है जो भी मैं करूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो हो सकता है जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो कल मैं क्या बताऊँगी, जो मतलब मैंने बताया वही मैं करूँगी। तो कान्हा जी को भी कल उठाना है सुबह और उनको भी गंगा जल डाल के तुलसी पत्ते डाल के मैं कहती हूँ डाल के उनको स्नान कराना है, पवित्र करने सारे उनके वस्त्र गंगा जल से छिड़काव करना है। उसके बाद ही धारण कराना है, फिर भोजन पकाना है अच्छे से और फिर उनको अर्पित करना है। और रात में 2:30 बजे तक ही चंद्र ग्रहण है, तो आप चाहें तो जल्दी उठकर भी ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कल संडे भी है तो लोग बाग जो है आराम से उठेंगे, मैं भी आराम से उठूँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है उठने की क्योंकि कल छुट्टी भी है स्कूल की, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर की है और जो भी होती है मैं शेयर करती हूँ। तो और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी करनी है इस दिन, तो मैं भूल गई थी, जस्ट मुझे अभी याद आया है, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये तुलसी पत्ते हैं और इसमें से एक पत्ता निकालना है, जितना बड़ा आप निकल सकें पत्ता उतना ही बड़ा लेना है। तो मैं छोटा सा पत्ता ले लेती हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। मन्नू है, निकलना है, चबाते नहीं है तुलसी के पत्ते को, तो बस रखना है और निकल देना है पानी के साथ। और जितने भी घर में सदस्य हैं सबको एक एक तुलसी का पत्ता देकर उनसे निकलने के लिए बोले, ताकि पूरा शरीर जो भी है हमारा बॉडी है वो भी शेप हो जाए। सारी चीज़ों को ही नहीं, बॉडी को भी शेप करना है। तो मेरी तो बॉडी हो गई है शेप, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो मेरे ऊपर नहीं अटैक करेंगी। तो मन्नत तुम भी ले लो। मजा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुलसी का पत्ता निकलने में। वैसे तो हम डेली भी सेवन कर सकते हैं इसका, बहुत ही अच्छा। इसको भी निकला दो, खा लेता है, चलो जैसे भी हो, कोई बात नहीं। जानवर है ना, हम लोग तो समझदार हैं। सोसो को भी जाओ अपना पानी अलग से मिला के। तो तुलसी का पत्ता भी निकलना है, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आप बनाएं तो उसमें भी तुलसी का पत्ता जरूर ही डालें, बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चीज़ मतलब हो सके तो अन्न ग्रहण ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर अन्न नहीं, अगर और कोई चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि फलाहारी हो सकती है, वो आप खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो जहाँ तक है खाने पीने का थोड़ा सा कम ही ध्यान रखें। और सूतक काल में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सूतक काल में जैसे ही स्टार्ट होता है और सूर्य ग्रहण के बाद ही मतलब 7 तक ही ये मतलब रहता है, जब तक ये सूर्य मतलब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये रहता है। तो इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि सब्जी काटना, कोई भी धारदार मतलब नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। स्पेशल उनके लिए बता रहे हैं जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनके लिए। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े या फिर बीमार हैं वो खाना भोजन कर सकते हैं, लेकिन पहले तुलसी डाल लें, उसके बाद ही ज़रूरत पड़ने पर। और मान्यता तो ये है कि पानी, अन्न, जल जो भी है, भोजन इत्यादि कोई भी चीज़ें ग्रहण नहीं करी जाती, लेकिन फिर भी आजकल इतना करना मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। तो जो भी करें उसमें तुलसी पत्र जरूर ही अवश्य ही पहले ही डाल लें। और खाना भोजन बिल्कुल भी ना पकाएं, इस समय पहले ही पका कर रख लें, सूतक काल से पहले ही, यानी कि 4 बजे सूतक काल है तो आप 3 बजे ही खाना वाना सब कुछ तैयार करके रख लें और उसमें तुलसी पत्र डाल सकते हैं। और कहीं बाहर लंबी यात्रा पर नहीं जा सकते हैं आप, इस दिन शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की मतलब अच्छी चीज़ की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इस सूतक काल को अशुभ काल भी माना गया है, तो इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। मंदिर नहीं जा सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। हाँ, केवल अपने इष्ट देव का, जो आपके इष्ट देव हैं, जिसको भी आप अपना मानते हैं भगवान, उनका स्मरण कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं निरंतर, जितना हो सके उतना कर सकते हैं। घर में चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, चालीसा मोबाइल में बजा कर रख लीजिए इस समय, तो सबसे अच्छा होता है। और सो नहीं सकते हैं, सोना भी नहीं है, तो जहाँ तक हो ये चीज़ें ना ही करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर कर भी लें तो भी शायद भगवान की आपके ऊपर कृपा है, और फिर आप भगवान को अपना मानते हैं, जब आपके इष्ट आपसे खुश हैं तो सब कुछ सही रहता है, तो आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना सच्चे, उन पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मैं मानती हूँ अपने लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, क्योंकि हमारी भक्ति किस दिन काम आएगी, और मतलब किस दिन काम आएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बड़ों बच्चों को मतलब अलाउ है खाना पीना जो भी है, लेकिन हम जैसे जवान और जो
जो कार्य में सफल है, हर चीज़ में, हर क्रिया को कर सकते हैं, मतलब सहन कर सकते हैं भूख प्यास, वो ना कर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे ये काम कर सकते हैं आप, जैसे कि अन्न ना खाएं और उसकी जगह फल खा लें, या फिर चाय बना के पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, लेकिन करना सेवन मतलब तुलसी पत्र के ही साथ है हर चीज़ का, तो ज़्यादा अच्छा विशेष ध्यान दे सकते हैं। देखिए मैं कोई बहुत ही ज़्यादा विद्वान तो हूँ नहीं, ना ज्ञानी हूँ, ना इतना मेरे पास ज्ञान है। जो भी मैं अनुभव करती हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, वो आपके साथ शेयर किया। भैया माफ़ कर देना अगर कोई भी गलत जानकारी मैं दे रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा याचना पहले से ही कर रही हूँ। मैं मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जो भी मैं करती हूँ वो मैं बता रही हूँ अपने घर में। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूँ इन सारी चीज़ों की। तो जो भी है माफ़ कर देना अगर कोई गलत जानकारी मेरे द्वारा आपको पहुँच गई हो, तो उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ मैं। तो जो भी था मैंने आपको बता दिया है। पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको, हो सकता है कि आपको वीडियो लगे, क्योंकि आज मैंने ऐसे ही शूट किया है, थोड़ी सी जानकारी कि चंद्रग्रहण या अपने देश में हो, भारत में हो, या फिर किसी और कंट्री में हो, चंद्र और सूर्य सिर्फ मतलब एक ही हैं। चंद्र भगवान भी एक ही हैं, सूर्य भगवान भी एक ही हैं पूरे ब्रह्मांड के। तो सूतक जो है और चंद्रग्रहण जो है सब मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में मान्य होगा। आपको मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे चंद्र भगवान एक ही हैं। वो संकट में होते हैं चाहे किसी भी कंट्री में पड़ रहा हो, लेकिन हैं तो वो मतलब एक ही, क्योंकि कोई भी कंट्री होगी अलग अलग तो चंद्र भगवान है नहीं, और अलग अलग सूर्य भगवान है नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड का भी हो तब भी हमें उसका पालन जो है नियम फॉलो करने चाहिए। यही है हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं, और करना भी ऐसी चाहिए। तो यही जानकारी थी मेरे पास जो मैंने आपको शेयर की है। जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ब्लॉग जो है बहुत लेंदी नहीं करने वाली हूँ, मैं यहीं पे एंड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कल। हाँ, तो फिर मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा। तो बाय बाय।